जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले के वीडियो में मैंने आपको 7 जल संधि को बता दिया था। 7 जल संधि को बता दिया था मोना पैसेज तक मैंने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 8वां जल संधि को देखेंगे। कुल मिला के 14 जल संधि है। 14 जल संधियों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8वां जल संधि को देखेंगे। ठीक है, तो 8वां जल संधि आप लोग लिखिए वेल आइसल। ठीक है, मैप में दिखाएं कहाँ है। तो वेल आइसल जो जल संधि है ये किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी सेंट लॉरेंस की खाड़ी को किससे जोड़ेगी? लेब्राडोर सागर से। मैप में दिखा रहे हैं कहाँ पे है ये। लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी, लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी। ठीक है, और अलग किसको करेगी? अलग करेगी न्यू फाउंडलैंड या फाउंडलैंड जो भी हो, तो लिखिए आप लोग न्यू फाउंडलैंड को लेब्राडोर द्वीप को क्या करेगी? जोड़ेगी। ठीक है, तो वेल आइसल जो जल संधि है किसको जोड़ेगी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ेगी, अलग करेगी। न्यू फाउंडलैंड को लेब्राडोर द्वीप से अलग करेगी। तो मैप में देखिए ये कहाँ पे है। तो देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे ये बेफिन की, ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि के बाद हिकेट जल संधि, जुआंडी फुका के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा युकाटन जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, विडवर्ड पैसेज, फिर है मोना पैसेज। अब देखिए यहाँ से हम किनारे किनारे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेल आइसल। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बेल आइसल। तो देखिए बेल आइसल जो है किसको जोड़ेगी? यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ये है लेब्राडोर सागर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस है ना, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। आप लोग देखिए लिखा होगा ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो लेब्राडोर सागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ रही है। ठीक है, और अलग कर रही है लेब्राडोर, ये द्वीप है। लेब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड ये द्वीप है ना, ये आप में दिखाई दे रहा होगा। तो जब हम किनारे किनारे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेल आइसल जो है लेब्राडोर सागर को गल्फ ऑफ मतलब सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ रही है और अलग कर रही है लेब्राडोर सागर को न्यू फाउंडलैंड से। तो 8 आपको मिल गया। क्या था 8वां? क्या था? बेल आइसल। अब 9वां में हम लोग लिखेंगे हडसन जल संधि। तो यहाँ पे जब लोग ऐसे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हडसन जल संधि। ये आपको हडसन जल संधि, देखिए हडसन जल संधि। तो 9वां में आप लोग लिखिए हडसन जल संधि। 9वां लिखिए आप लोग हडसन जल संधि। ये देखिए ये किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी हडसन की खाड़ी प्लस लेब्राडोर सागर। हडसन की खाड़ी प्लस लेब्राडोर सागर से हडसन की खाड़ी प्लस लेब्राडोर सागर को जोड़ेगी, और एक और जोड़ेगी उंगावा की खाड़ी। उंगावा है, उंगावा की खाड़ी और फॉक्स बेसिन को जोड़ेगी। ठीक है, हडसन जो जल संधि है ये 2 को जोड़ेगी। एक है हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर को जोड़ेगी, और एक है उंगावा की खाड़ी और फॉक्स बेसिन को जोड़ेगी। ठीक है, और अलग करेगी, लिखिए आप लोग मैप में दिखा रहे हैं कहाँ पे है। अलग करेगी बैफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप को अलग करेगी। ठीक है, तो हडसन जो जल संधि है हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर के ये जोड़ेगी, और एक जोड़ेगी अलग अलग, और एक जोड़ेगी उंगावा की खाड़ी और फॉक्स बेसिन को, और अलग करेगी बैफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से। तो मैप में हम आपको दिखाते हैं ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको मिला था, देखिए यहाँ पे आपको मिला था बेल आइसल। जब यहाँ पे आपको आएंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा हडसन जल संधि। देखिए आप लोग हडसन जल संधि। ठीक है, अब देखिए हडसन जो जल संधि है एक जोड़ेगी हडसन की खाड़ी, ये है बड़ा सा है ना, तो हडसन की खाड़ी
और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है ऐसे ना, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है। और एक है उंगावा, एक है उंगावा, ये देखिए ये है उंगावा। उंगावा की खाड़ी आपको लिखा होगा, ये उंगावा की खाड़ी को फॉक्स बेसिन से जोड़ रही है। फॉक्स बेसिन ये है, तो इसमें दो चीज़ों को जोड़ रही है। हडसन जल संधि एक जोड़ रही है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर से, और एक जोड़ रही है उंगावा की खाड़ी को फॉक्स बेसिन से। उंगावा की खाड़ी को फॉक्स बेसिन से जोड़ रही है, ठीक है। अलग किसको कर रही है, देखिए अलग कर रही है, ये उंगावा प्रायद्वीप है। नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें आप एटलस में लिख लीजिए कलम से, ये उंगावा प्रायद्वीप है। तो उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप है, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, आप लोग लिख लीजिए बैफिन द्वीप, लिख लीजिए कलम से बैफिन द्वीप। तो उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग कर रही है। समझ गए आप लोग। हडसन जल संधि जो है, हडसन की खाड़ी लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है पहला, और दूसरा जोड़ रही है फॉक्स बेसिन को उंगावा की खाड़ी को जोड़ रही है, और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप। तो मैंने आपको 9 नंबर जो था हडसन जल संधि वहीं लिखवाया, ठीक है। 10 में है फॉक्स चैनल, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉक्स चैनल, देखिए फॉक्स चैनल, ठीक है। देखिए फॉक्स चैनल किसको जोड़ रही है, फॉक्स चैनल जोड़ रही है फॉक्स बेसिन है, ये ऊपर ये बेसिन है, तो फॉक्स बेसिन को हडसन की खाड़ी से जोड़ रही है, ये जोड़ रही है ना, जोड़ रही है। और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को साउथहैम्पटन से, बैफिन द्वीप को साउथहैम्पटन से अलग कर रही है, ये बैफिन द्वीप को साउथहैम्पटन से अलग कर रही है। तो 10 नंबर में हमारा हुआ फॉक्स चैनल। फॉक्स चैनल, फॉक्स चैनल जो है वह जोड़ रही है फॉक्स बेसिन और हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी को जोड़ रही है। फॉक्स बेसिन और हडसन की खाड़ी को जोड़ रही है और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को साउथहैम्पटन से, साउथहैम्पटन, अच्छे से लिए साउथहैम्पटन द्वीप को अलग कर रही है, ठीक है। तो फॉक्स चैनल जो है हमारा, फॉक्स चैनल जो है फॉक्स बेसिन और हडसन की खाड़ी को जोड़ रही है, और ये बैफिन द्वीप को, ये साउथहैम्पटन है, इसको अलग कर रही है, ये इसको अलग कर रही है, ठीक है। अब है डेविस जल संधि, एक है डेविस जल संधि, 11 नंबर डेविस जल संधि। देखिए यहाँ पे डेविस जल संधि, यह है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि जो है, डेविस जल संधि जो है, यह जो है बैफिन की खाड़ी, ये बैफिन की खाड़ी को डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी, ये बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। तो 11 नंबर जो था, 11 नंबर डेविस जल संधि, ये तो डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से। तो 11 नंबर है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि मैप में था बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी को जोड़ रही है लेब्राडोर सागर से, लेब्राडोर, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है और अलग कर रही है बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। 11 नंबर हो गया, बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करिए। मैप में आप लोग आपने देख लिया कि बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करिए, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर है, 12 नंबर है आपका डेनमार्क जल संधि, 12 नंबर है डेनमार्क का है, डेनमार्क जल संधि, ठीक है। हम इसको आपको मैप में दिखा रहे हैं, तब इसको लिखवाएंगे कहाँ पे। देखिए ये आपका डेनमार्क जल संधि है, ये देखिए ये डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि जो है ये है डेनमार्क स्ट्रेट, ग्रीनलैंड के ऊपर है, ठीक है, ग्रीनलैंड। तो देखिए इधर है आपका आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर, ठीक है, और ये है लेब्राडोर सागर, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, ये लेब्राडोर सागर है, ठीक है।
तो ये आर्कटिक सागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है। आर्कटिक सागर और लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है ना डेनमार्क जल संधि। और किसको अलग कर रही है? उत्तरी अमेरिका। ये तो टोटल उत्तरी अमेरिका है। और इधर आपका यूरोप हो जाएगा। यूरोप है। यूरोप का कौन सा देश? डेनमार्क। यहाँ पे डेनमार्क है, ठीक है, बड़े वाले मैप में देख लीजिएगा, यहाँ पे डेनमार्क है। तो किसको अलग कर रही है? अलग कर रही है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। यूरोप है इधर, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग कर रही है। और उत्तरी अमेरिका में हम लोग ग्रीनलैंड भी, कोस्ट में ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है? डेनमार्क से। इधर डेनमार्क का देश है ना, ये इधर डेनमार्क देश है और डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये उत्तरी अमेरिका का नहीं है। ये किसका है? भौतिक रूप में तो उत्तरी अमेरिका में पहले लिखवा दिया है मैंने, लेकिन ये जो है ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को, ये है ग्रीनलैंड और ये डेनमार्क है इधर। तो डेनमार्क देश का ही ग्रीनलैंड द्वीप है ये। क्वेश्चन में डेनमार्क लिखा हुआ है ना। किसको अलग कर रही है? ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर रही है, या हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग कर रही है। किसको जोड़ रही है? आर्कटिक सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है, ठीक है। तो 12 नंबर लिखिए डेनमार्क जल संधि। अब मैंने आपको दिखा दिया मैप में कहा है। तो डेनमार्क जल संधि जो है वह आर्कटिक महासागर प्लस लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है, ठीक है। और अलग किसको कर रही है? आप लोग अच्छे से लिखें यहाँ पे। और अलग कर रही है किसको? उत्तरी अमेरिका। कोस्ट में आप लोग यहाँ पे ग्रीनलैंड भी लिख लीजिए। उत्तरी अमेरिका यानी कि ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को यूरोप से अलग कर रही है। मैप में दिखा दिया कहाँ पे? यूरोप, यानी कि कोस्ट में डेनमार्क वहाँ पे देश है, उसी का ग्रीनलैंड है। डेनमार्क देश का ही ग्रीनलैंड है, इसीलिए मैंने लिख दिया उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग कर रही है, ठीक है। अब है 12 तक बता दिया मैंने आपको। 13 नंबर लिखिए। 13 नंबर है नेयर्स जल संधि। नेयर्स जल संधि 13 नंबर में नेयर्स जल संधि, ये लिखिए। नेयर्स जल संधि किसको जोड़ेगी? आर्कटिक महासागर। मैप में दिखा रहे हैं कहाँ पे है। तो आर्कटिक महासागर प्लस बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी, आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है, ठीक है, बेयर्स जल संधि। और अलग करेगी ग्रीनलैंड को एलस्मर द्वीप से। एलस्मर द्वीप से अलग करेगी, ठीक है। 13 नंबर था हमारा नेयर्स जल संधि। ये किसको जोड़ेगी? आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ेगी और अलग करेगी ग्रीनलैंड को एलस्मर द्वीप से। मैप में देखिए, तो मैप में देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे आपको था कौन सा? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के बाद ये डेनमार्क जल संधि। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका नियर्स जल संधि। ये है नियर्स जल संधि, ये देखिए, ये जो है नियर्स जल संधि। तो नियर्स जल संधि किसको जोड़ रही है? मैं लिखवाया ना पीछे, आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है। आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है और अलग कर रही है ग्रीनलैंड को एलस्मर द्वीप है, ग्रीनलैंड को एलस्मर द्वीप से अलग कर रही है, ठीक है। ये जो नियर्स जल संधि है, नियर्स जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है और एलस्मर द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है, ठीक है। एक है मैक्लियोर जल संधि, यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्लियोर जल संधि। इधर से जब आइएगा तो यहाँ पे बिफोर्ड सागर है, ये है मैक्लियोर जल संधि। 14 नंबर है मैक्लियोर जल संधि। तो मैक्लियोर जल संधि जो है, मैक्लियोर जो जल संधि है, आपको पहले लिख लीजिए 14 नंबर क्या है। तो 14 नंबर है मैक्लियोर जल संधि, मैक्लियोर जल संधि, ठीक है। मैक्लियोर जल संधि पहले लिखिए किसको जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी ब्यूफोर्ट सागर प्लस लैंकस्टर साउंड को जोड़ेगी। मैप में दिखा रहे हैं ये कहाँ पे है। तो किसको जोड़ेगी? ब्यूफोर्ट सागर और लैंकस्टर साउंड को जोड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
और किसको अलग करेगी, अलग करेगी बैंक द्वीप को मेलविले द्वीप से, मेलविले द्वीप को अलग करेगी। जोड़े किसको, ब्यूफोर्ट सागर और लैंकास्टर साउंड को जोड़ेगी और अलग, मैंने यहाँ पे ऐसे था ना तो मैंने इसका जो है यहाँ पे लिख दिया है, तो बैंक द्वीप को मेलविले द्वीप से अलग करेगी। तो मैप में आप लोग देखिए ये है मैक्लियोर द्वीप, ये है मैक्लियोर द्वीप, ठीक है। मैक्लियोर द्वीप देखिए, मैक्लियोर द्वीप ये ब्यूफोर्ट सागर, और यहाँ पे आपको मिलेगा बैफिन की खाड़ी के बगल में मिलेगा लैंकास्टर साउंड। तो इसको, ये पूरा लैंकास्टर साउंड ही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये यही है। तो ब्यूफोर्ट सागर जो है लैंकास्टर द्वीप को जोड़ रही है, सॉरी लैंकास्टर साउंड को ये सागर बोलते हैं, सॉरी उसी को बोलते हैं। तो ब्यूफोर्ट सागर और लैंकास्टर द्वीप को जोड़ रही है, और किसको अलग करी, ये देखिए ये अलग करिए बैंक द्वीप को मेलविले द्वीप, यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। बैंक द्वीप को, बैंक द्वीप है ये, बैंक द्वीप को मेलविले द्वीप से अलग कर रही है ये मैक्लियोर जल संधि, और जोड़ रही है ब्यूफोर्ट सागर से बैफिन की खाड़ी से, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार 14 जल संधि को मैंने आपको बता दिया। 14 जल संधि उत्तरी अमेरिका की जो 14 जल संधि है उसको मैंने बता दिया। ये देखिए, ये है बेरिंग जल संधि, यहाँ पे है हिकेट जल संधि, फिर है हिकेट जल संधि के बाद जुआंडी फूका के बाद है यहाँ पे युकाटन के बाद फ्लोरिडा के बाद विडवर्ड पैसेज, फिर है मोना पैसेज, ठीक है। मोना पैसेज के बाद एक यहाँ पे आता है कौन सा, वेल आइसल यहाँ पे बेलाइसल के बाद हडसन जल संधि के बाद फोक्स चैनल, हडसन जल संधि यहाँ पे, हडसन जल संधि के बाद फोक्स चैनल, फिर है डेविस जल संधि, डेनमार्क जल संधि, वियर्स जल संधि यहाँ पे, और एक है मैक्लियोर द्वीप। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के 14 जल संधि को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पनामा को देखेंगे, पनामा नहर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पनामा नहर को देखेंगे। तब तक रिवीजन जरूर कीजिए। जय हिंद।